अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में क्या सरगर्मियां चल रही हैं उससे मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ हुआ है, उसके ऊपर आज बात करते हैं। सरेआम तहरीक अदम एतमाद का ऐलान हुआ, उसके बाद हमने देखा कुछ बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई, उसके बाद मीडिया टॉक्स भी हुई, लेकिन अब एक इंकशाफ हुआ है एक बड़ी मुलाकात से मुतल्लिक। जियो न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी साहब बताते हैं कि जहांगीर तरीन और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की एक खुफिया मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में न सिर्फ दीगर जो सियासी मामला हैं उनके ऊपर बात हुई है बल्कि तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक भी बात हुई है। अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं अपनी खबर में मज़ीद डिटेल्स देते हैं कि जब जहांगीर तरीन साहब से पूछा तो उन्होंने ना इसको कंफर्म किया मुलाकात को, ना उन्होंने डिनाई किया और फिर उन्होंने वैसे बात की कि सियासी सूरत हाल के ऊपर बात हुई है और ये भी बताया कि जितने भी पीटीआई से नाराज़ अरकान पार्लियामेंट हैं जिनके पहले 2 दफ़ा इजलास भी हो चुके हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ, उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को मैंडेट दिया है कि कुछ भी फैसला कर सकते हैं कि अपोजिशन के साथ रहना है या फिर हुकूमत के साथ रहना है। तो क्या चल रहा है इस सिलसिले में, क्योंकि 27 फरवरी भी आने वाला है, पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर चुकी है, तो ज़रा ये भी देखना है कि टाइमिंग्स किस तरह से तहरीक अदम एतमाद की बैठेंगी। पूरी सिचुएशन पे तज्जिया लेंगे और ये भी आपको बताते चलें कि हुकूमत तो एज ऑलवेज कह रही है कर सकेंगे। फवाद चौधरी साहब बड़े ही पुरएतमाद हैं, कहते हैं जहांगीर तरीन पार्टी के साथ रहेंगे। तो क्या जहांगीर तरीन अपोजिशन का साथ देंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। बेनज़ीर शाह हमें ज्वाइन कर रही हैं आज पैनल पर, महमल सरफराज साहबा हमारे साथ हैं, मजहर अब्बास साहब कराची स्टूडियो से और हफीजुल्लाह न्याजी साहब स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन करेंगे। बेनज़ीर, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। ये जो पूरी सिचुएशन बन रही है और ये बड़ी अहम मुलाकात, लेकिन इसको खुफिया रखा गया, क्या आपको लगता है ये जो खिचड़ी की बात हो रही थी, पक रही है, इंग्रेडिएंट्स इसके आहिस्ता आहिस्ता पूरे होने शुरू हो रहे हैं? क्या कुछ अच्छी खुशबू आना शुरू हो रही है? क्या निकलेगा इसके अंदर से? ये टेस्टलेस होगी? अलीना, ये डिपेंड करता है कि ऑपोजिशन जो है वो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप को ऑफ़र क्या करती है। अब अगर इसका जो ये ग्रुप है इसका आप प्रोफाइल देखें तो इस ग्रुप में जो जितने भी MPAs और MNAs हैं या जो भी मेंबर हैं वो सारे पंजाब से हैं और ज़्यादातर इसमें इलेक्टेबल्स हैं। तो उनको क्या ऑफ़र की जा सकती है? एक तो आप मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में अपना टिकट ऑफ़र कर सकती है जो बहुत हाई डिमांड में है, और या तो फिर इनको जो इलेक्टेबल्स हैं जो ख़ुद आज़ाद लड़ना चाहते हैं उनको आप या अबूरी हुकूमत में या अगली हुकूमत में कोई जगह दे सकते हैं कि चलें हम आपके साथ कोई वादा करते हैं कि आपको ये मिल जाएगा या ये मिनिस्ट्री मिल जाएगी या ये एडवाइज़रशिप दे देंगे। और इससे बड़ा सवाल ये है कि जहांगीर तरीन साहब को क्या ऑफ़र मिलती है। उनको इस हुकूमत में ये जो टेम्परेरी इंटरिम गवर्नमेंट आएगी उसमें उनको कोई जगह दी जाएगी, पंजाब में दी जाएगी, फेडरल में दी जाएगी। तो ये सारा कुछ, अब एक तो हम अक्सर बात करते हैं इशारे की, दूसरी चीज़ जो डिसाइड करेगी कि ये ग्रुप्स जो हैं या ये इत्तेहादी जो हैं ये अपोजिशन के साथ मिलते हैं या नहीं, वो है कि उनको अपोजिशन ऑफ़र क्या करती है। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि मेरी आज कुछ लोगों से बात हो रही थी और एक जो मुझे पता चला है वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है PTI के फ़ॉरेन फंडिंग केस का, वो शायद मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में आ सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो इससे ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा PTI पे, और उसके बाद ये जो ग्रुप्स हैं और ये जो इत्तेहादी जमातें हैं ये क्या फ़ैसला करती हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से अगर कोई एक भी ये फ़ैसला करता है कि हम ऑपोजिशन का साथ देंगे तो आप समझे कि सारे आके फिर ऑपोजिशन का साथ देंगे, क्योंकि फिर लूजिंग साइड पे कोई नहीं होना चाहता। अगर ये एक दफ़ा फ़ैसला हो गया कि वज़ीर आज़म जा रहे हैं तो फिर सब विनिंग साइड पे ही होना चाहेंगे। एक और चीज़, क्योंकि मेरी कुछ जहांगीर तरीन साहब के मेंबर जो हैं उनसे बात भी हुई थी इस पे, और मैंने उनसे पूछा था कि एक हफ़्ते में आपने 2 मीटिंग्स बुलाई और जहांगीर तरीन साहब तो कहते हैं कि हमने नो कॉन्फिडेंस पे तो बात ही नहीं की। वो ये कहते हैं कि नहीं देखें, बात तो हुई, बल्कि मीटिंग बुलाई ही इसी वजह से गई क्योंकि जो ये सियासी हलचल आजकल है मुल्क में उस पर बात करने के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि हमें ऑपोजिशंस की तरफ से कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं बताई गई, कि वो कुछ ऑपोजिशन के मेंबर हैं जो कहते हैं कि हम नेशनल असेंबली से शुरू करेंगे, स्पीकर के ख़िलाफ़ नो ट्रस्ट मोशन लाएंगे। कुछ ऑपोजिशन के मेंबर हैं वो कहते हैं कि नहीं हम पंजाब से शुरू करेंगे। तो वो कहते हैं कि जब तक स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं होगी तब तक हम ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि हमने क्या करना है। तो उस पर मैंने उनसे पूछा कि इसका मतलब आपने ऑप्शन तो ओपन रखी है? तो उन्होंने कहा जी देखें, ऑप्शन तो ओपन है क्योंकि हम परेशान तो हैं इस हुकूमत से और जो भी आजकल सिस्टम चल रहा है। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है लीना, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको लगता है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है
तो उनमें से जो एक मेंबर थे वो हंसने लगे और उन्होंने मुझे कहा कि जरदारी साहब उठ के लाहौर आ गए और शहबाज शरीफ साहब के घर चले गए, शहबाज शरीफ साहब उठ के परवेज़ इलाही साहब के घर चले गए 14 सालों बाद, और आप मुझसे पूछ रही हैं कि न्यूट्रल है या नहीं। तो वो मुझे ये कह रहे थे अगर ये इंडिकेटर्स नहीं है तो आप मुझे बताएं क्या है इंडिकेटर्स। महमल, अगर ये इशारे नहीं हैं तो फिर क्या हैं इशारे? ये न्याय साहब भी बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि गेम सेट है, सब कुछ प्लान्ड है, आहिस्ता आहिस्ता करके हर चीज़ प्लेस में फॉल करेगी। ये जो बेनज़ीर ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया, अपोजिशन के पास क्या है ऑफ़र करने को आपके ख्याल में? और जो अरकान है उनमें इब्हाम इसी से मुतल्लिक है, अपोजिशन की स्ट्रैटेजी अनक्लियर है। ये जो मुलाकात दोनों बड़े लीडरान के दरमियान में हुई है, क्या आपको लगता है कुछ खुफिया तौर पर वन ऑन वन एतमाद में लिया गया होगा? कायल कर सकेंगे? देखिए लीना, आपको याद होगा कि मैंने 3 दिन पहले ये बात की थी कि मोहसिन बेग साहब के ऊपर जो बहुत ज़्यादा जिस चीज़ का नज़ला भी गिरा है वो एक्चुअली है कि जो जहांगीर तरीन और नून लीग के दरमियान जो राब्ते और एक आइस ब्रेकिंग या आइस मेल्टिंग का जो किरदार था वो उन्होंने अदा किया। तो ये जो बात है कि इस तरह की कोई मीटिंग्स हो रही हैं, अच्छा अगर हम पीटीआई के सीनियर लीडर से पूछें कि क्या वाकई जहांगीर तरीन साहब जो है वो मिले हैं नून वालों को, तो वो कहते हैं कि जब हम उनसे बात पूछते हैं तो वो कहते हैं मेरी मुलाकात नहीं, वो उनको डिनाई करते हैं ये। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि जाहिर बात है वो शायद हमें ना बता रहे हो, ना बताना चाहते हो। नून वालों से पूछे तो नून वाले जो हैं वो कुछ लोगों को मालूम है कि वो कहते हैं कि हाँ बड़े वसूख से कि जी हुई है, तो कुछ जो है वो कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि इस वक्त क्या हो रहा है, लेकिन बात ये कि राब्ते वगैरह और ये सब तो है। अच्छा, अब बात ये है कि जो सवाल है कि क्या वो ऑपोजिशन का साथ देंगे नहीं देंगे। ये देखिए जिस तरह एक खिचड़ी और एक वो हवा का रुख भी बन रहा है, बहुत सारी चीजें मिलकर हो रही हैं, बड़ी तेजी से हो रही हैं। लेकिन क्या इस पे कोई मैं हतमी जवाब अगर दूं कि हाँ या नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बात वही होती है, सिग्नल्स की बात अभी बेनजीर ने भी की। आप अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज वालों से भी बात करें ना, तो वो कहते हैं कि जब उधर से इशारा आएगा ना तो फिर असल चीज पता चलेगी। हाँ, ऑपोजिशन ऑफर क्या कर रही है वो तो चीज है कि अगले इलेक्शंस के अंदर क्या बनता है समा, क्या ये होता है कि वाकई एक डिफरेंट अलायंस बनती है कि काफ लीग, पीपल्स पार्टी, जेकेटी ग्रुप और वो लोग जो पीटीआई से नाखुश हैं वो किस पार्टी में जाते हैं अगर उन्हें नून की टिकट ना मिले, या ये होता है कि ये जो काफ लीग और नून के भी जो अभी राब्ते हुए हैं कि उसके अंदर भी कोई चीजें तय पा जाएं तो फिर क्या सिनारियो बनता है। तो ये कि ऑपोजिशन ऑफर क्या कर सकती है, जरूर डिस्कशन हो रही है, लेकिन होना क्या है, ये 5-6 लोगों के अलावा जो है वो नहीं, एज सच किसी को वसूख से नहीं पता। थियरीज बहुत है बट कोई तो भी जो है ना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ वक्त होगा। लेकिन अगेन सवाल ये कि अगर अरकान जिनकी हिमायत चाहिए उनको बताएंगे नहीं, तो क्या वो इस ट्रस्ट पे कि उनके जो लीडर उनके लिए फैसला कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं, वो मान जाएंगे सब कुछ? एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं न्याई साहब और मजहर अब्बास साहब से उनका तज्जिया जानेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। न्याई साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। सब कुछ बड़ा खुफिया रखा जा रहा है, तो जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि आपको लगता है कि अरकान जब तक उनको पूरी तरह से इशारे तो मिल रहे हैं लेकिन पूरी तरह से बताया नहीं जाएगा, उन तक कुछ उनकी तशफ़ी नहीं की जाएगी, तो आपको लगता है कि वो मान जाएंगे और वो साथ देंगे अपने लीडर की कॉल पे, सिर्फ लब्बैक कहेंगे? और सर, 1 हफ्ता रह गए पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च में, आपने कहा था शायद उसकी ज़रूरत भी ना पड़े, अब क्या लगता है आपको? मेरी उन बातों को सिर्फ मेरा याद दिलाएं जब वो बिल्कुल हर्फ सच साबित हो, जो ना हो मदर साहब के जिम्मे लगा दिया करें, वो इसकी जिम्मेदारी ले लिया करेंगे। देखिए जी, बात यह है कि फवाद चौधरी साहब का जो कमेंट है, नहीं सर, इस डिस्क्लेमर के साथ हम कहते हैं कि रोज के हिसाब से सिचुएशन बदल रही है, तो आपको पूरा हक है। अच्छा जी, नहीं वैसे नहीं, ऑन ए लाइटर नोट आपको पता ना मदर साहब के साथ मेरी कितनी उल्फत है, तो मैं उनको ज़हन में रख के अपना तबसरा करता हूँ, तो इसलिए वो ही इज ऑलवेज ऑन माई माइंड। अच्छा देखिए जी, बात यह है कि फवाद चौधरी साहब जो है ना, उनके बारे में पहले तो ये तयन कर लें कि उनसे तो ये पूछना चाहिए कि आप जहांगीर तरीन के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि महमल के दोस्त हैं, तो महमल हो सकता है हमें हिट भी करा दें, और कोई इम्कान है कि जहांगीर तरीन जब वहां सेटल हो जाएंगे तो जिन लोगों को वहां लेके जाएंगे उनमें फवाद चौधरी भी होंगे। ये भी मुझे याद दिला दें अगर कल को हो जाए कि मैंने कहा था। दूसरी बात यह है कि मेरा जवाब बिल्कुल हाँ में है। अगर आप ये पूछे जाती है कि जहांगीर तरीन अपोजिशन का साथ देंगे, मैं तो ये कह रहा हूं कि जहांगीर तरीन अपोजिशन का साथ दे चुके हैं, आपको क्या चाहिए?
ये आपके पास बड़े तीखे किस्म के तैये निगारा और निगारा होती है औरत, मर्द तो है तैये निगार, तो निगारा जो है ना जो बैठी है हमारी, तो ये भी आपको यही बताएंगी कि जहांगीर तरीन साहब ने इसी तरह होता है ना, आपको कोड इन सो मेनी वर्ड कोडेड लैंग्वेज बता दिया है कि वो कहां खड़े हैं, और फिर उनकी जो लड़ाई है, जो उनकी ह्यूमिलिएशन हुई है, जो कुछ सामने है, उसको भी आप मद्देनजर रखें। मैं इसमें सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता हूं कि अपोजिशन जो है ना बड़े कमाल से वो पीटीआई की हुकूमत को डॉज कर रही है, अपोजिशन भी इत्तेहादी भी। जब हुकूमत की कंसंट्रेशन जाती है ना कि जी अपोजिशन जो है काफ लीग की मिली भगत से या एमकम की मिली भगत से आती है तो उधर तवज्जो दे देते हैं, अपोजिशन इतनी देर में जहांगीर तरीन को कर लेती है। मेरी बिल्कुल एक मुसद्दका इतलाह थी कि जहांगीर तरीन साहब मंडे को जो गुजर गया है 5 दिन पहले, उस दिन उन्हें ऐलान करना था कि हम इस तरीके एतमाद को इंडोर्स भी करेंगे, साथ भी देंगे, लेकिन मुंह ने सिलाई का कोई बयान आ गया। फिर कोई मेरा ख्याल है कि दरमियान में उन्होंने ये सोचा कि नहीं तो क्यों खुल के सामने नहीं आ रहे, ये मुझे बता दे जल्दी से। खुल के लेकिन उसमें सिंपल बात यह है कि देखो उनके सारे पिताइयों के पीछे आईबी भी पीछे लगी हुई है, अपोजिशन के सारे बंदों के पीछे वो कहते हैं ना एवरी मूव दे मेक, एवरी ब्रेथ दे टेक, हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान दे आर वॉचिंग और दे आर वॉचिंग एवरी स्टेप। अब इस गो में अपोजिशन जो है वो एंजॉय कर रही है, जहांगीर तरीन एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने बाकी बात बड़ी क्लियर है, वो भी साथ देंगे और इत्तेहादी भी साथ देंगे। सर ये कैसी एंजॉयमेंट, कुछ समझ ही नहीं आ रहा किसी को। आप मुझे तो यकीन ही नहीं कर रही उसके ऊपर। खुफिया क्यों रख रहे हैं, जल्दी से बता दे। मस्जिद साहब के पास जाना है फिर मैंने। खुफिया क्यों रख रहे हैं, खुफिया क्यों रख रहे हैं, जो वो लीक क्यों आके बोले ना साफ। भाई वो लीक कर रहे हैं तो खुफिया तो ना हुई ना, आखिर किसने आपको बताया कि खुफिया? स्ट्रेटेजिक लीक्स वो लीक्स करते हैं, वो आराम से कह देते हैं कि फजलरहमान की मुलाकात हुई है, वो कह रहे वो ना नहीं कर रहे तो हाँ ही है। मजहर अब्बास साहब, ठीक है मजहर अब्बास साहब डॉज कर रहे हैं हुकूमत को, अपोजिशन बड़ी खूबसूरती से, न्याजी साहब का ये तज्जिया है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए अभी हमने प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक टेलीफोन कॉल न्याजी साहब को भी आई थी, जिसकी वजह से प्रोग्राम को हमें थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। अब मुझे नहीं पता वो कॉल कहाँ से आई थी, लेकिन ये कि अभी उस बंदे से जो मुस्कुराहट के साथ गुस्सा करे और जो बड़े धीमे लफ्ज में गुस्सा करे, वो ये घायल कर जाता है, ये कातलाना गुस्सा है। वो सरदार को कहती है ना किलर स्माइल, ये मतलब किलर एंगर है। बता दे फिर न्याय साहब जल्दी से किसकी फोन कॉल अभी तो हम उस देखिए अलीना, अभी तो हम उस चीज पर बहस कर रहे हैं जिसकी अभी हम उस चीज पर बहस कर रहे हैं जिसकी ना तस्दीक हुई है ना तरदीद हुई है। लेकिन अगर किसी चीज की तस्दीक भी ना हो और तरदीद भी ना हो तो काफी हद तक वो बात दुरुस्त लगती है। लिहाजा अगर इन दोनों अहम सियासी लोगों की मुलाकात हुई है तो इसका मतलब यह है कि न्यूट्रल जो एम्पायर है उसका टिल्ट कम से कम इस वक्त गवर्नमेंट के साथ नहीं नजर आता। अगर ये मुलाकात हुई है, इसमें बहुत बड़ा इफ है, क्योंकि जहांगीर तरीन ऐसे ही नहीं मिलेंगे शहबाज शरीफ से। जाहिर है कोई अहम चीज डेवलपमेंट हुई होगी कि जिसके बाद ये मुलाकात हुई है, अगर हुई है। मैं फिर वो अगर का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि दोनों तरफ से ना इस चीज की तस्दीक हुई है और ना ही तरदीद हुई है उसमें। दूसरी अहम बात यह कि गवर्नमेंट का पैनिक और चीज़ों में भी नज़र आ रहा है। अब ये आज जो 2 ऑर्डिनेंस काबीना ने मंजूर किए हैं ये बहुत ही अहम हैं। एक ऑर्डिनेंस के तहत अब तनकीद करने वालों पर पाबंदी लग सकती है। मैं तनकीद का वर्ड सिर्फ इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि एक वेग सी चीज़ जो खबरें आई हैं, एक वेग सी चीज़ छोड़ी गई है कि जी फौज, अदलिया और दीगर इदारों पर तनकीद की सज़ा जो है वो 3 से 5 साल होगी। अब ये तनकीद को डिफाइन कौन करेगा कि जी ये तनकीद से क्या माने हैं? यानी मैं कल अगर किसी के पॉलिटिकल रोल पर तनकीद करता हूं, ठीक है, मैं अगर किसी एम्पायर का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं तो क्या इसकी सज़ा होगी? दूसरी बात जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स में अमेंड करके वफाकी वज़रा को ये इजाज़त दी जा रही है कि वो जाके इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं। यानी बल्दियाती इलेक्शन में इसके सीधे सीधे माने ये हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में वज़ीर आज़म जाकर
जलसों से खिताब कर सकते हैं। अब वुज़रा को रोका किस वजह से गया है, क्यों रोका है इलेक्शन कमीशन के रूल में? इसलिए कि मफादात का टकराव होता है। वफाकी वुज़रा वहां जाके डेवलपमेंट स्कीम्स का ऐलान कर सकते हैं। ये दोनों चीजें लाने के मकासद ये बड़ा हम नुक्ता, मकासद यही है। वज़ीर आज़म तो हुकूमत में आने से पहले ये खुद कह चुके हैं कि ये बड़ी गलत प्रैक्टिस है, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये भी अपने देखने वालों को याद दिलाते चले। मुझे क्लोज करने जाने से पहले हाँ या ना में सिर्फ महमल, फवाद चौधरी से बात हुई होगी आपकी, तो आपने कुछ पूछा कि अगर तरीन साहब जाते हैं उधर तो क्या वो भी तरीन साहब के साथ होंगे? ना वो इमरान खान साहब के साथ है अभी तक तो जो अगर उनसे, मैंने सच्ची बात है इस तरह तो कभी नहीं पूछा कि आप कहीं जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इस तरह की वो फवाद चौधरी साहब खुद इसका जवाब दे, लेकिन वो वैसे खड़े हैं खान साहब के साथ। ठीक है, प्रोग्राम में वक्त मेरे पास खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।